हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक है ड्रम कंट्रोलर स्टार्टर। इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं दो स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। और 2 पॉइंट स्टार्टर की हमने बाईपास कर छोड़ दिया था क्योंकि उसमें कोई बताने वाली बात थी नहीं। तो 2 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल हम सीरीज मोटर में करते हैं और ड्रम कंट्रोलर का भी इस्तेमाल अधिकांश सीरीज मोटर में किया जाता है। बाकी शंट में, कंपाउंड में हम इस्तेमाल करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। तो ये हमारा ड्रम कंट्रोलर है, ठीक है। और ड्रम कंट्रोलर स्टार्टर के हमने ये कनेक्शन बनाए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ड्रम कंट्रोलर स्टार्टर देखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और इसको मैं आपको याद दिलाऊं थोड़ा सा, आप लोगों ने देखा होगा इसका स्टार्टर एसी मोटर को स्टार्ट करने में या रिवर्स फॉरवर्ड करने में बहुत होता है। अधिकांश तो आपको ड्रिल मशीन, मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, हर जगह आपको ये स्टार्टर लगा हुआ मिलेगा। कोई भी मशीन हो, ये दो काम करता है, रिवर्स फॉरवर्ड, ऑन और ऑफ। ऑन ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड, तो 3 काम हो गए, ठीक है ना। तो हमारा इसका यही, इसी को कहते हैं ड्रम कंट्रोलर स्टार्टर। इसमें 6 पॉइंट होते हैं। अगर एसी के नजरिए से देखें हम, तो 3 इसके होते हैं इनकमिंग और 3 होते हैं आउटगोइंग। यानी 3 हमारे मेन स्विच से आए और यहाँ से 3 हमारे चले गए सीधे मोटर को। तो मुझे लग रहा है आपके माइंड में इमेज बन रही होगी कि हाँ, ये तो हमने बहुत देखे हैं स्टार्टर। अधिकांश इसका बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत सारी मशीनों में अधिकांश इसी का इस्तेमाल होता है। रिवर्स फॉरवर्ड भी करते हैं, ऑन ऑफ भी करते हैं। बहुत बढ़िया स्टार्टर है और ज्यादा महंगा भी नहीं होता। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है डीसी स्टार्टर पे ड्रम कंट्रोलर स्टार्टर कैसे काम करता है। आज इसकी वर्किंग पे गहराई से ध्यान देना है, ठीक है। गहराई से प्रकाश डालेंगे, क्योंकि अब आप देखो, ये मैंने जो डायग्राम बनाया है, ये इसकी, ये देखो इसमें 6 पॉइंट हैं। तो मैंने ये जो बनाया है ना, इसमें भी 6 पॉइंट हैं। तो 6 पॉइंट मैंने ऐसे करके, ये देखो 1 2 3 4 5 जगह बनाया है। जो ये है बीच वाला, जहाँ ऊपर लिखा हुआ है ऑफ, ये उसके एक्चुअल कनेक्शन है किसके, ड्रम कंट्रोलर स्टार्टर के। पर इसमें हमने कुछ करेक्शन किया है। क्या किया है, 3 और 5 को हमने किसी भी तार से एनसी बना दिया, मैंने शॉर्ट कर दिया 3 और 5 को, ये वाला। तो ये वाला जो हमने 3 5 शॉर्ट किया है, इस पांचों इमेज में आपको दिखाई देगा। देखो 3 5 यहाँ भी शॉर्ट है, 3 5 यहाँ भी शॉर्ट है, ये देखो 3 5 सब में शॉर्ट है ना, ये 3 5 शॉर्ट है। अब इस स्टार्टर के जो 6 पॉइंट हैं, तो हमने नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 करके। तो अब क्या क्या है कि फील्ड कॉइल का जो F2 सिरा है, वो हमने जोड़ दिया 3 नंबर पे, ये देखो ना 3 नंबर पे गया हुआ है। और F1 हमने कहा दे दिया, 2 नंबर पे। और 2 नंबर पे हमने डायरेक्ट सप्लाई दी है डीसी, 2 नंबर पे सप्लाई, ये देखो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। और 6 नंबर पे दे दी हमने निगेटिव। आते हैं अब आर्मेचर पे। आर्मेचर का जो A1 है, A1 वाला जो टर्मिनल है, वो हमने दिया है A1 को, स्टार्टर का जो टर्मिनल है A1 को। और A2 हमने ये दे दिया 4 नंबर पे। भाई हमारे कनेक्शन हो गए पूरे। अब अभी मोटर आपकी ऑफ ही है, देखो अभी चली नहीं है। रिवर्स फॉरवर्ड तो भूल जाओ, सारे के सारे ये एनो पॉइंट है इस समय, ठीक है। अब स्टार्टर कैसे काम करता है, जो उसकी इंटरनली बनावट क्या है, वो ये है, जब हैंडल आप राइट को, देखो मैं खड़ा हूं तो मैं अपने हाथ की तरफ इशारा कर रहा हूं कि राइट को जब हम इस हैंडल को मूव करेंगे, तो इसकी इंटरनली बनावट कैसी है, वो 1 और 3 शॉर्ट हो जाएगा, यानी ये एनसी बन जाएगा। 2 और 4 एनसी बनेगा, 5 और 6 बनेगा एनसी, हैंडल को फॉरवर्ड साइड में चेंज करते ही, ठीक है। जब मूव करेंगे हैंडल को, तो ये पोजीशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। और इसमें जब हम रिवर्स करेंगे, तो 1 और 2 बन जाएगा,
एनसी, 3 और 4 एनसी बन जाएंगे, 5 और 6 बन जाएंगे एनसी। जो ग्रीन कलर से मैंने लाइन खींची है ये इसके इंटरनली बनावट को दिखा रहा है, रेड वाला हमने खुद ने किया है। ओके, अब समझने वाली बात है, ये तो हम हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ड्रम कंट्रोलर स्टार्टर से। अब ये रिवर्स फॉरवर्ड कैसे होगा हमें असल में ये देखना है। देखो, जब हम फॉरवर्ड पोजीशन पे आते हैं, कनेक्शन तो यही है सारे सबके सेम सारे। ये जो हमारा आर्मेचर है जिसपे ये लिखा हुआ है और F1 F2 फील्ड कॉइल है, सब में है F1 F2 फील्ड कॉइल और आर्मेचर। ये चारों पांचों इमेज क्या है, एक ही इमेज है, लेकिन हैंडल की पोजीशन और उसके इंटरनली बनावट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 5 जगह इसकी इमेज बनाई गई है। अब जब ये फॉरवर्ड है तो देखो F1 हमारा कहाँ गया हुआ है, F1 गया हमारा A2 पे, ये तो हमने शुरू में कर दिया था। ठीक है, अब जो स्टार्टर के करने के बाद क्या हुआ इसमें, अब हम वो चेक कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे हमारा F1 को डायरेक्ट पॉजिटिव मिल गया। ये देखो हमने पॉजिटिव बनाया हुआ है ब्लू कलर से। ठीक है, तो इसको तो मिल गया डायरेक्ट पॉजिटिव। और F2 को ये देखो यहाँ पे चला गया, किस पे चला गया, 3 नंबर पे। अब 3 नंबर पे जब गया तो क्या हुआ, 3 नंबर से अब ये देखो ये कहाँ गया हुआ, यहाँ से आया नीचे, क्योंकि हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया था, एनसी बनाया था। ये गया फिर 6 नंबर पे, और 6 नंबर पे क्या सप्लाई है, नेगेटिव सप्लाई है। तो F2 पे क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। हो गया। अब आते हैं हम A1 पे। A1 पे ये देखो A1 गया हमारा किस पे, 1 नंबर पे। तो ड्रम कंट्रोल स्टार्टर है उसके A नंबर वाले पॉइंट पे कनेक्ट हो गया है। ठीक है, और जो A2 है ये गया हमारा देखो निकल करके 4 नंबर पे। राइट, अब 4 नंबर पे जब गया तो 4 नंबर पे क्या है, जो ड्रम कंट्रोल का अंदर का फंक्शन है वो क्या कर रहा है, 2 और 4 को शॉर्ट कर रहा है। तो क्या हुआ, पॉजिटिव सप्लाई 2 पे आई, 2 से 4 पे गई और 4 से सीधा 2 पे आ गई। तो मैंने यहाँ प्लस बना दिया है और यहाँ मैंने नेगेटिव बना दिया है, क्योंकि ये देखो सप्लाई सीधी गई हुई है किस पे, नेगेटिव पे। यहाँ आई और जो हमने बनाया था शॉर्ट कनेक्शन किया था वो यहाँ से ये देखो इसे नेगेटिव मिल गई। तो A1 को नेगेटिव और A2 को पॉजिटिव। ये ध्यान रखो, ये अभी काम आएगा, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, एक हमने शॉर्ट वीडियो बनाई थी और लॉन्ग भी बनाई थी कि मोटर की का जो रोटेशन है उसकी डायरेक्शन चेंज कैसे करें। ठीक है भाई, एसी में तो 3 फेज में पता ही है आपको, कोई 2 फेज चेंज करो और मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मगर डीसी में चेंज कैसे करेंगे इसका सिस्टम थोड़ा दूसरा है। तो हमने बताया था, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ कि 2 तरीके हैं किसी भी डीसी मोटर की डायरेक्शन चेंज करने के। क्या है, या तो फील्ड कॉइल के अंदर फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, या फिर आर्मेचर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, दोनों में से कोई एक काम कर दो। तो यहाँ पे हम क्या वही चीज देख रहे हैं कि F1 F2 जो हमारी फील्ड कॉइल है इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या इसकी हो रही है। अभी तो आर्मेचर में जो डायरेक्शन है वो हो रही है बच्चों अपवर्ड साइड में, यानी कि ऊपर को हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ एरो, अभी डायरेक्शन इसमें कहाँ हो रही है, ऊपर की साइड हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। और फील्ड कॉइल को हम अभी छोड़ देते हैं ऐसे ही, हम सिर्फ दोनों में से किसी एक की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब आप आ जाओ रिवर्स पोजीशन में। रिवर्स पोजीशन में जो ड्रम कंट्रोलर स्टार्टर है उस वो इंटरनली काम क्या कर रहा है कि 1 और 2 को एनसी बना रहा है, 3 और 4 को बना रहा है एनसी, 5 और 6 को बना रहा है। अब देखो ये क्या कमाल करता है, ये हमारी सप्लाई आई F2, हम यहाँ से लेते हैं A1 से। A1 कहाँ से आया है, ये हमने मिलाया है 1 नंबर से, ये हमने पहले ही मिला रखा है 1 नंबर से। लेकिन जब हमने हैंडल इधर किया तो हैंडल की वजह से क्या हुआ
इंटरनली 1 और 2 को एनसी बना दिया उसने। तो 1 और 2 को जब एनसी बना दिया तो ये देखो ये पॉजिटिव आ रहा है 2 नंबर पे, और 2 से 1 पे आया पॉजिटिव, और ये आ गया नीचे, और भैया यहाँ आ गया A1 पे। तो A1 पे कौन सा टर्मिनल आ गया? पॉजिटिव प्लस। ठीक है, अब हम A2 देख लेते हैं। A2 देखो, A2 हमारा गया सीधा 4 नंबर पे। ओके, हमने पहले ही बना रखा 4 नंबर पे। देखो ये कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले हो गए हैं। ठीक है, मगर रिवर्स फॉरवर्ड तो हमारा हैंडल करेगा ना, या ऑन करेगा। तो अब आप देखो फील्ड कॉइल पर जाओ, F1 सीधी 2 नंबर पे गई, यानी कि F1 को डायरेक्ट पॉजिटिव मिल गया है। ओके, और F2 देखते हैं हम। F2 ये चला गया हमारा 3 नंबर पे। 3 नंबर का मतलब क्या है? ये देखो यहाँ से आया नेगेटिव, 6 पे गया, 6 से 5 पे गया, और 5 से चला गया किस पे? 3 नंबर पे, यानी कि इसको मिल गया नेगेटिव, और इसको भी नेगेटिव पॉजिटिव है, यानी कि फील्ड की करंट की डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं, लेकिन आर्मेचर की डायरेक्शन चेंज हो गई है। देखो इसमें ऊपर से नीचे की साइड करंट आ रही है, और इसमें आर्मेचर में नीचे से ऊपर की तरफ थी, यानी कि हो गई यहाँ फॉरवर्ड हो गई और यहाँ रिवर्स हो गई है। इसका मतलब हैंडल हमारा जो स्टार्टर है, डायग्राम सही बने हैं, और आप लोगों को समझ में भी आ चुका होगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है, मैं भी मेहनत करता हूँ आपको समझाने के लिए, नए नए तरीके भी निकालता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये मेरा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। ये नॉर्मल पोजीशन है, ये फॉरवर्ड पोजीशन है, इसमें आर्मेचर में करंट नीचे से ऊपर जा रही है, और जब हमने रिवर्स में किया तो इसमें आर्मेचर में करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, यानी कि हमारा जो ड्रम स्टार्टर है, ड्रम कंट्रोलर स्टार्टर सही तरीके से काम कर रहा है। इसकी डायग्राम बच्चों स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, बहुत काम की डायग्राम है, क्योंकि इस तरह के डायग्राम मैंने देखे नहीं है, और मैंने किताब में भी देखा, इस तरह से एक्सप्लेन किसी ने नहीं किया है। बस एक स्टार्टर होता है ड्रम कंट्रोलर स्टार्टर, वो 2 पॉइंट स्टार्टर की तरह काम करता है, इतनी नॉलेज दी है, बाकी ये नॉलेज किसी ने नहीं दी। तो मैंने भी ढूंढा है कहीं से, और खुद भी दिमाग लगा करके इस चीज को मैंने तैयार किया है। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करें, अब देखते हैं कौन सा टॉपिक नया अब हम शुरू करने वाले हैं। अभी तो डीसी मोटर स्टार्टर का ही चल रहा है, स्टार्टर तो खत्म हो चुका है। हाँ, मैं आपको याद दिला दूं, अब हमने जैसे जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक पे वीडियो बनाई थी अलग अलग सीरीज शंट कंपाउंड पे, ऐसे ही अब हम मोटर भी होती हैं वो 3 तरह की सीरीज शंट कंपाउंड, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर होगी। तब तक के लिए बच्चों इंतजार करो। नमस्कार, खुश रहो।